हेलो हिमांशु, आवाज़ आ रही है आपको अच्छे से? ठीक है। तो हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे जिसका नाम था एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप रिवीजन नहीं किए होगे, ठीक है, रिवीजन कर लेना एक बार। हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में ये सब बात ध्यान रखना, ग्राफ वगैरह ध्यान रखना। पहला जो ग्राफ था जिसमें सिर्फ मीन पोजीशन था, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ था, सिर्फ मीन पोजीशन वो था। इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, इसको बोल रहे थे स्टेबल। फिर उसके बाद था एक ठो क्या जो ऐसे था, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो गया, उसको बोले हम लोग डायरेक्शनल। फिर एक ठो ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, इसको हम लोग बोले थे क्या, डिसरप्टिव, ठीक है। ये सारा जो है बात हम लोग किए थे। फिर हम लोग इक्वेशन देखे, इक्वेशन से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखे, ये सब बात हुआ। चलो, उसके बाद आपको फाउंडर इफेक्ट आपको हम समझाए थे और लिखना इसका बाकी था, ठीक। तो फाउंडर इफेक्ट क्या होता है देखो एक बार और समझाया था फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो फाउंडर इफेक्ट था, फाउंडर इफेक्ट का मतलब हुआ कि अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे ये ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो अब बात क्या है ना कि कोई ये मान लो 2-3 स्पीसी इधर चला गया, कोई ये 2-3 स्पीसी इधर चला गया, कोई ये 2-3 स्पीसी इधर चला गया। अब ये स्पीसीज़ यहाँ जाने के बाद ये रैंडम मेटिंग किया और उसके बाद नया स्पीसीज़ बन गया। तो अब इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और ये जो 2-4 जो इंडिविजुअल जो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फाउंडर फॉर दैट स्पीसीज़। मतलब किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया से कुछ इंडिविजुअल कहीं चला गया, कुछ इंडिविजुअल कहीं चला गया, और जाने के बाद वो नया इंडिविजुअल अगर बना लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। और ये जो लोग गया, ये जो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाउंडर्स ऑफ द न्यू स्पीसीज़। चलो, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका लिखना पड़ेगा डिटेल में पूरा, ठीक है। चलो लिखते हैं, आओ नोट्स निकालो आप और लिखो। फ्रॉम ए particular geographical area a group of few individual migrated, ठीक है, to the another area and give rise to the new species, ठीक है, called as founder effect. And that migrated individuals are called as founder of न्यू स्पीसीज। ये पूरा बात आपको बताना पड़ेगा। देखो, फ्रॉम ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया ग्रुप ऑफ फ्यू इंडिविजुअल माइग्रेट कर जाता है कहाँ, टू द अनदर एरिया, और वो क्या करेगा, न्यू स्पीसीज़ वो अराइज करेगा, उसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। और वो जो माइग्रेटेड इंडिविजुअल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडर बोलेंगे ऑफ द न्यू स्पीसीज़।
इतना तक हम लोग समझ लिए, ठीक है। देखो अभी हम जैसे जैसे करा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। फिर आपको बताएंगे एनसीईआरटी में लिंक करके कहाँ पर क्या क्या है दिया हुआ, ठीक। और कुछ टेबल है, वो सब टेबल सबको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, हम बताएंगे। चलो वापस आओ, एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन मतलब बोला कि एक ब्रीफली दो, ब्रीफिंग दो एक कि एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है, ठीक है। चलो और समझते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ है। टैबलेट में पढ़ा। तो अभी हम लोग देखेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें देखो पहला वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें कहता है 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक। इसी को MYA लिखता है, मिलियन ईयर्स एगो। सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्स, ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स एगो सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर, मतलब 200 मिलियन साल पहले जो है ना सेल का उत्पत्ति हुआ, सेल आया, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट देना कुछ इस तरह से, फ्लो चार्ट देना, उसके बाद लिखना सम ऑफ दिस सेल हैव एबिलिटी टू रिलीज O2। इसी प्रोसेस को फिर हम लोग बोल देंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो अब आगे देखो, फिर से एक फ्लो चार्ट डालो, ठीक है। और उसके बाद फिर से आगे बढ़ो। फिर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यूनी सेलुलर लाइफ आया, ठीक है। देखो ठीक, तो यूनिसेलुलर लाइफ अपीयर्ड। अब यूनिसेलुलर लाइफ आया, उसके बाद फिर क्या आया होगा, उसके बाद मल्टी सेलुलर आया होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर लाइफ अपीयर्ड, ठीक। इतना हम लोगों का पूरा हो गया। अब आगे देखो, यहाँ तक क्या क्या देखे हम लोग, यहाँ तक ये देखे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। बोला कि भाई देखो 200 मिलियन साल पहले जो है सेलुलर लाइफ फॉर्म आया, ठीक है, आया। सम ऑफ दीज, है ना, किसी सम ऑफ दीज है मतलब किसी किसी सेल में ऐसा कैपेसिटी आ गया कि वो क्या कर पाएगा, वो जो है मतलब ऑक्सीजन रिलीज़ कर पाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस करना। उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद आया यूनी सेलुलर लाइफ अपीयर हुआ, ठीक। फिर यूनी सेलुलर के बाद क्या है, मल्टी सेलुलर लाइफ अपीयर हुआ, ठीक है। चलो इतना तक हो गया। अब उसके बाद देखो 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स वेर फॉर्म्ड। इनवर्टिब्रेट्स वेर फॉर्म्ड। एक सेकंड रुकना। क्या बज रहा है भाई, पार्टनर परफेक्ट गिफ्ट तब से वहाँ पार्ट सुनाई दे रहा है भाई।
पीछे से मैं चला रहा था ये, अभी हम बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा होगा उसमें। कितना ज़्यादा मूड है उसमें? जी हाँ, आईफोन है, क्योंकि उसका पॉज बटन नहीं। तो नॉइस कैंसिल नहीं है उसमें? नहीं, आईफोन है। हाँ, हेलो 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 हेलो। चलो देखो, अब इसके बाद आया जॉलेस फिश, ठीक है। जॉ का मतलब पता होगा आपको, जॉ का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है। तो इसके बाद आया जॉलेस फिश, इवॉल्व हो गया, ठीक है। अराउंड 30, रुको, अराउंड 30 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म evolved on रुको रुको, ये वाला देख, ध्यान से देख। 500 मिलियन ईयर अगो इन्वर्टिब्रेट्स आया, ठीक है। फिर जॉलेस फिश आया 30 मिलियन ईयर अगो में, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ होगा। 350 मिलियन ईयर अगो। यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो 30 लिखे हैं ना, इसको थोड़ा सा बस करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करना 350 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। क्योंकि 500 मिलियन साल के बाद फिर डायरेक्ट 30 नहीं आएगा, 350 मिलियन साल आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट लिखो, प्लांट्स जैसे कि सीवीड्स, ठीक है, evolved around 350 मिलियन ईयर अगो। थ्री 20 मिलियन ईयर अगो, ठीक। चलिए ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट लिखो, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म invade in land where plants, ठीक है। चलो देखो, यहाँ तक बता दिया। देखो और इसमें कहता है कि भाई एक जो है वो आया, प्लांट आया, प्लांट जैसे सीवीड। देखो वीड मतलब पता है आपको, वीड का मतलब होता है क्या? वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। इवॉल्व हुआ सीवीड, समुद्र में नहीं पाया था, झाड़ी टाइप का पाया जाता है एक्चुअली में, जो एल्गी वगैरह होता है, पॉलीसाइफोनिया कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो लगभग 320 मिलियन ईयर अगो में आया। फिर बोलता है कि जो पहला जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, जो पहला जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो इन्वेड मतलब घुसपैठ किया होगा, कहाँ घुसपैठ किया होगा? लैंड में। वो क्या होगा? वो प्लांट होगा। ये बात बोला, ठीक। चलो उसके बाद एक पॉइंट बनाओ, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म तो वो लिखती है, रुक जा। चलो यहाँ पर पॉइंट बनाना, ठीक है। उसके बाद फिश विथ stout and strong fins
could move on land and go back to water. अब एक बात बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात। इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा ये वाला, कि फ़िश जो है, देखो हुआ क्या ना, कि कुछ फ़िश ऐसा था जो फिश थोड़ा सा मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो ये फिश थोड़ा सा मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, डोमिनेंट था। अब इसमें स्ट्रॉन्ग वो था, स्टाउट था। स्टाउट मतलब से कटीला, कुछ ऐसे कांटेदार जैसा कुछ स्टाउट था उसमें स्ट्रॉन्ग फिन्स था। अब वो जो है ना, जब वो पानी में था तो उसको लगा कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं, चलो ज़मीन पर चलते हैं। इसको क्या मूड हुआ, अभी चला गया ज़मीन पर गया तो फिर अकबका गया होगा, फिर वापस से आ गया। तो देखो वही बात लिखा हुआ है कि फिश विथ स्टाउट, STOUT, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। बुझा जी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये था तेरा पूरा फैक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक पॉइंट लिखना है, ये पूरा कहानी है बढ़िया सा, ठीक है, हम समझाएंगे अभी। इन 1958, ठीक है, क्या हुआ इसमें, देखो ए फिश caught on South Africa called sea coelacanth, ठीक है। Thought to be extinct. Lobe fins that are evolved into amphibians. हम समझाएंगे इसको, थोड़ा सा सब्र करो, रुको 1 मिनट, ठीक है। लिखना पहले। This lobe fins are ancestor of modern day frog, ठीक है, of modern day frog and salamander लिखा था यहाँ पर, फिर से लिखना एक बार। सैलमेंडर, चलो समझाते हैं, एकदम ध्यान सुनना। ये कहानी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनेगा अगर अच्छा से तो। देखो कह रहा है कि 1958 का बात है, एक फिश पकड़ में आया, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के पास, जिसका नाम था सीलाकेंथ। क्या नाम था? सीलाकेंथ। ऐसा सोचा गया कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो सर पकड़ में कैसे आया? उसका फॉसिल पकड़ में आया बाबू, समझो, ठीक है। तो 1958 में एक फिश पकड़ में आया, उसका फॉसिल पकड़ में आया जिसका नाम सीलाकेंथ था, और सोचा गया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है।
दीज आर कॉल्ड एज लॉब फिन्स, उसको लॉब फिन्स कहा गया। अब ये जो लॉब फिन्स है वही इवॉल्व हुआ था एम्फीबियंस में, मतलब वो जो फिश जो पकड़ में आया उसको लॉब फिन्स बोला, वही लॉब फिन्स क्या हुआ था, इवॉल्व हो गया था किस में, एम्फीबियंस में। दिस लॉब फिन्स आर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलेमेंडर। मतलब ये जो लॉब फिन है ना वही क्या है, ये जो लॉब फिन है वही एंसेस्टर है, मतलब पूर्वज है किसका, आजकल के ज़माने का जो मेंढक है उसका और सैलेमेंडर का। सैलेमेंडर देखा है जी, ऐसे ये ज़मीन अगर है तो कैसे बताएं, ऐसा मोटा सा पूँछ होता है और कुछ इस तरह का होता है। सैलेमेंडर है ना, छिपकली टाइप का होता है बड़ा सा, ठीक है। ये तो कैसा क्या दिख रहा है, ये छोटा हटाओ, डायनासोर सा दिख रहा, ठीक है। ये पूरा बात हो गया। अब एक लास्ट सेंटेंस लिखो, ठीक है, उसमें लिखो amphibians are evolved into reptiles, ठीक है। तो जो एम्फीबियंस है वो रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गया। चलो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लिखो ऐसे, ठीक है। कोल डिपॉजिट आर formed by great giant fern, pteridophytes। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि देखो जो आजकल जो कोयला जो जमा हुआ है कोल डिपॉजिट वो कैसे बना, तो ग्रेट जाइंट फर्न मतलब बहुत बड़ा फर्न है, ठीक है। प्लांट किंगडम में ये टॉपिक मिलेगा आपको, फर्न जिसका नाम टेरिडोफाइट है। क्या होगा हम समझाते हैं पूरा। देखो बात कुछ ऐसा है कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या, जैसे वेजिटेशन जो है पूरा पेड़ पौधा जानवर ये सब, किसी सिचुएशन में जैसे मान लो भूकंप आ गया ऐसा कुछ अगर हो गया तो वो पूरा दब जाता है नीचे, ठीक है। वो दब जाएगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में दब जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कोल में, पेट्रोलियम में, ये सब में, ठीक है। समझा बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझना, ठीक है, एक कहानी समझो। क्या हुआ ना कि कुछ जो लैंड रेप्टाइल है, ठीक है, समझना, कुछ जो लैंड रेप्टाइल है ना वो क्या हुआ कि बैक टू द वाटर, मतलब यहाँ तक हम लोग देखे, देखो ध्यान देख, यहाँ तक देखे कि एम्फीबियंस, मतलब कहानी समझ पहले, तो कहानी समझ पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो है ना कि फिश जो है, फिश जो कि स्टाउट के साथ था, स्ट्रॉन्ग फिन्स के साथ था, जो ज़मीन पर मूव किया और लेकिन फिर वो पानी में चला गया। इसमें आपको कहानी क्या बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता होगा, है ना, कोई फिश होगा स्ट्रॉन्ग होता होगा, फिर वो कहाँ चला गया, ज़मीन पे चला गया, फिर वो अकबका गया, फिर वापस से पानी में चला गया, ठीक। तो क्या हुआ समझना, एकदम इवोल्यूशन समझो अच्छा से। हाँ, तो कुछ क्या हुआ कि चला गया इधर, ठीक है, पानी से फिर ज़मीन में गया और अकबका के अचानक से वापस आ गया। और कुछ क्या हुआ कि इधर गया फिर इधर आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया। मतलब आधा वो पानी में रहेगा, आधा वो ज़मीन में रहेगा।
वैसा वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीबियन बोलेंगे। एम्फी मतलब दोनों, मतलब दोनों जगह पर रहेगा, लैंड में भी रहेगा वाटर में भी रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एम्फीबियंस। समझ में आया बात? हाँ समझ में आया बात, ठीक। अब बोला कि एम्फीबियंस ही कन्वर्ट हो गया किस में, रेप्टाइल्स में। एम्फीबियन, देखो रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाला, जो रेंगेगा उसको बोलेंगे रेप्टाइल। तो एम्फीबियन ही क्या होगा, रेप्टाइल बन जाएगा। देखो यहाँ पर है बात लिखा हुआ कि एम्फीबियंस आर इवॉल्व इनटू रेप्टाइल, ठीक। अब एक बात समझना अच्छा से, ये जो रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाला, तो जो लैंड वाला रेप्टाइल है ना, लैंड वाला जो रेप्टाइल है, वो लैंड वाला रेप्टाइल क्या हुआ कि वो गया पानी में, और पानी में जाने के बाद वो इवॉल्व हो गया किसमें, फिश लाइक रेप्टाइल्स। और जो फिश लाइक रेप्टाइल्स है ना, उसको नाम दिया है इक्थायोसॉरस, ठीक है। क्या नाम दिया, इक्थायोसॉरस। क्यों दिया समझाते हैं, पहले इसको लिखो, एक कहानी को पूरा, इसमें लिखो सम ऑफ द लैंड reptiles, some of the land reptiles went back to the water, went back to the water, ठीक है। कहाँ पहुँच गया, पानी में पहुँच गया, and evolved into fish like reptiles, evolved into fish like reptiles called as ECH THY SAURS, इक्थायोसॉरस, ठीक है। चलो अच्छा अब समझाते हैं, देखो मतलब आपको हम ये समझा रहे हैं कि सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल, कुछ कुछ लैंड रेप्टाइल जो ज़मीन में था, लैंड रेप्टाइल कहाँ चला गया, मूव टू वाटर, और फिर इवॉल्व हो गया, किस में इवॉल्व हो गया, फिश लाइक रेप्टाइल में, ठीक है। जिसको क्या बोला, इक्थायोसॉरस बोला। अभी जो इक्थायो शब्द है ना, ये जो इक्थियोसॉरस है ना, इसको ध्यान से सुनो। आपको याद है क्लास 11th, ठीक है, जिसका नाम है क्या, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आप पढ़ते थे पाइसेस का एग्जाम्पल, पाइसेस मतलब क्या, फिश का एग्जाम्पल। तो फिश का एग्जाम्पल में था वो, क्या नाम है रे भाई, फिश में वो था ना, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रिक्थिस है ना, ऑस्टिक्थिस मतलब इक्थिस जो शब्द है, इक्थायो, इक्थिस, इक्थायो, तो इक्थिस का मतलब होता है फिश के जैसा, समझा बात को, फिश लाइक। बोलो क्लियर हुआ जो हम कह रहे हैं, ठीक। तो वो शब्द जो है वहीं से है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात पूछ सकता है, ऐसा फैक्ट जैसा है, लिखा देते हैं, लिखो। बिगेस्ट 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 डायनासोर, बिगेस्ट डायनासोर, इसका बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताओ बिगेस्ट डायनासोर जो है वो कौन सा था, तो उसका नाम होता है टेरानोसॉरस रेक्स, ठीक है। लिख देते हैं टी, रुक जाओ, TYRAN,
टिरानोसोरस रेक्स, REX है लिखा हुआ, इतना फीट का है, तो ये जो है लगभग 20 फीट का है, ठीक है। अच्छा, इसी में लिखो एक बात, ठीक है, कॉमा दे करके या ऐसे ब्रैकेट में लिखना, एंड हैविंग dagger like teeth, डैगर का मतलब पता है क्या होता है? डैगर का मतलब होता है खंजर, एकदम खंजर के साथ तीत था उसका, ठीक है। सबसे बड़ा जो डायनासोरस उसका मतलब टिरानोसोरस रेक्स, 20 फीट ऊंचा था, और ये डैगर लाइक तीत था उसमें, ठीक है। चलो, ये कहानी हो गया ख़त्म। अब आप समझो कॉन्टिनेंटल जीटी नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल जीटी, इधर देखो, समझ में आ रहा है ना रे कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो।